वसूला जाएगा, क्योंकि ये लाएंगे कहां से, और गौरे घर नहीं चला करते हैं। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि अगर आज मेरे माई बाप आज तक नहीं जागे तो ये बेटी यहाँ कोई भविष्य वक्ता नहीं है। याद रखना, इन्होंने मध्य प्रदेश के एक युवा और हम सबका भविष्य अंधकार में डुबोने का काम किया है। और अगर आप खड़े होकर के कहते हैं मोदी जी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन करती। मुझे लगता है मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। ये रक्षा बहन भी आप सबके लिए काफी है, लेकिन बोले बाकी बिहारी लाल की। आज इस बरौदिया नगर के मेरे कांग्रेस परिवार के सम्मानीय मंच को मेरी बहन प्रत्याशी के रूप में रक्षा राजपूत जी, जो आप सभी की रक्षा करने के लिए एक बुंदेलखंड की शेरनी की आवाज बन करके दहाड़ने का काम कर रही है, ऐसी रक्षा बहन श्री हरिनारायण भार्गव जी की एक बूंद गिरेगी, वहां रोशनी बहन और रक्षा बहन अपना पसीना और खून बहा देगी। लेकिन और आज मैंने यहाँ आकर ही जाना है और बहुत सुर्खियों में रहा कि आधी रात को ये बहन एक कार्यकर्ता के ऊपर एक कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जाता है, और वाकई वो शेरनी ही होगी जो 2 बजे रात को पुलिस थाने से अपने कार्यकर्ता को बचा कर लाती है। तो इसने वो कान्हा का काम किया है, क्योंकि आपको याद हो कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत में, और बहनों के लिए मैं कहती हूँ कि एक तपती धूप है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी, चाहे हो चौसर की विशाल द्रौपदी के प्रतिबिंब की तरह, चाहे हो अग्नि परीक्षा सीता के प्रतिबिंब की तरह, सदा सदा दांव पर लगती है तो केवल नारियां। और अगर मेरे खुरई के माता पिता को और भाई बहनों को अगर जरा भी सम्मान और इस रक्षा बहन की रक्षा का दायित्व अगर आपको निभाना है तो मुंह तोड़कर जवाब देना। और इस खुरई में रक्षा सूत्र बहन ने जिन भाइयों की कलाई पे बांधने का वादा किया है, इसे भीख में इसके बूथ पे खड़े होकर के हाथ के पंजे का बटन दबाकर हाथ को विजय बनाने का काम करना। क्योंकि वो युद्ध महाभारत की उस सभा में जब पांडवों और दुर्योधन धर्म और अधर्म के चौसर के पाक के पासे फेंके जा रहे थे, तब पांडव पूरा राजकोष हार गए थे। और मैंने सुना है कि इस खुरई में भी आम जनमानस और गरीब माँ बाप और भाई बहनों को सता कर और भ्रष्टाचारी में पूरे खुरई का राजकोष दांव पर लगा दिया है। और जब राजकोष दांव पर लगाने से पेट नहीं भरा उस महाभारत के सभागार में, तो पांडवों ने द्रौपदी को खींचकर दासी बना करके उनको भी दांव पर लगा दिया था। और उस भरी सभा में आप जैसे गणमान्य गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, और भीष्म पितामह जैसे धर्म योद्धा अधर्म के प्रति दुर्योधन के भय के प्रति मौन होकर के बैठे थे, तो मेरे खुरई के मेरे माता पिता और भाई, आपको भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मत वरना की ताकत होने के बाद भी इस खुरई के शासन प्रशासन से डर और भय से भयभीत होकर के मौन मन बैठना, ताकि द्रौपदी जैसा चीर हरण इस रक्षा बहन का ना होने पाए, इस बहन का ना होने पाए।
ताना बन करके, क्योंकि ये रक्षा बहन पूरे खुरे के मेरे भाइयों से, माता पिता से अपनी चीख लगा रही है कि मेरे चीर की, मेरे सम्मान की रक्षा करना, मेरे सम्मान की रक्षा करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो है कि देखिए कि देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में। भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है खून गरीब का पीने में, खून गरीब का पीने में। और तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं। घायल मध्य प्रदेश चीख रहा है और ये रोशनी बेटी और रक्षा बहन चीख रही है। हम चीख सुनाने आए हैं, हम चीख सुनाने आए हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है और आप सबको इस सच्चाई से रूबरू करा दूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो सारे 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में गड़ी हुई है और अपना पंचम फहराने की बात कर रही है, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने केवल और केवल पाखंड और ढोंग फैला रखा है। और इस पाखंड और ढोंग को अगर मिटाना है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं अगर ना मालूम हो, तो इस बुंदेलखंड, चूंकि सागर जिला बुंदेलखंड में आता है, और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कैबिनेट के 2 मंत्री और मध्य प्रदेश के शिवराज मम्मा के 4 मंत्री, सो आपके बुंदेलखंड में दर्जन भर मंत्री विराजन, और वो विराजने के बाद और एक प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के थे विराजन, और एक आप ही के सागर में तो स्वयं 3 मंत्री। उनके बाद बुंदेलखंड के माता पिता और भाई बहनों को दुर्भाग्य है कि ना तो आज बुंदेलखंड की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, ना तो गरीब माँ बाप के खेत तक पानी पहुंचाने की ये बात करते हैं, और ना ही युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। और आप सबसे मैं सवाल पूछती हूँ, क्या गड्ढे खुदवा दिए, तने चिंतन और मनन और एक पिक्चर बन जाओ का। अच्छा वो बुंदेलखंड, वो पिछड़ो बुंदेलखंड, वो बुंदेलखंड जिते से आदमी पलायन कर मजदूरी कर में दिल्ली जाओ, ग्वालियर जाओ, ऐसा ही है बुंदेलखंड की स्थिति। तो अब क्या बताओ हमें मताई बाप, तुम्हारे हमें मताई बाप को बच्चे ही हो। जब आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इतने मंत्री विराजे हैं, उनके बाद भी किसान गरीब को अपने पेट की हक की रोटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो कब हमारी सुध ली जाएगी, इस बात का जवाब दे। और ये बेटी खड़ी है और ये कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती है, क्योंकि किसान जब तक तरक्की नहीं करता है या गरीब तरक्की नहीं करता है तो हम कभी मजबूत नहीं हो सकते, या किसी क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। और इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी ने करी कि मेरे माता पिता का कर्ज का बोझ हटा करके किसान माँ बाप का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर बिजली सिंचाई में आप उपयोग में लाते हैं तो आपको 12 घंटे बिजली फ्री दी जाएगी और आपका कोई बिल नहीं लगेगा। और 100 यूनिट घरेलू बिजली उपयोग में लाते हैं तो पहले तो 100 रुपया ले रहे थे, अब तो कह रही बिल्कुल फ्री। और भारतीय जनता पार्टी के जे बड़े बड़े खर्रा आ रहे कि नहीं, बताओ हमें बिलन के, हमें तो बहुत बड़े बड़े खर्रा निकाल रहे। तो और 200 यूनिट बिजली उपयोग में लाएंगे तो बिल हाफ हो जाएगा। बहुत बड़ा झूठ आज पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जा रहा है। और दादा हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे निकाला गया
लाडली बहना की बढ़िया उत्तम बहुत बढ़िया योजना चला रहे, और कब चलाई इनने? जब कांग्रेस ने कह दी कि नारी सम्मान स्वरूप मध्य प्रदेश की हर बहन को 1500 रुपए देकर के मैं उनका सम्मान करूंगा, तब लाडली बहन के लाडले शिवराज भज्जा और रक्षा बहन और रोशनी बहन के मम्मा, इनकी तब चमकच्चा साधे पड़े थे, इनकी निंद्रा तब खुली। अगर जे कुंभकर्ण की भी नींद सो रहे होते तो तनक मनक बाजे माजे बजा के हमारे जगाव देते, लेकिन चिमाने भरे थे। बिल्कुल कैसे भरे थे? चिमाने के अब भैया चुनाव आ गो तो भैया लाडली बहन को हजार के नोट देके खरीद लो। काहे की जी बुंदेलखंड की मताई बहनें तो बहुत प्यारी हैं, भावुक हैं, इनके सामने अगर झोली फैला दे तो जे एक कटोरा को अनाज दे दे और एक कटोरा आटा दे दे कि तुम हाल ही रोटी बना लो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का सच। और ये कहते कि हम मोदी जी जब 2024 में आए थे, 14 में, तो कह रहे थे कि महंगाई भगाने हैं तो मोदी जी को ले आने हैं। यही बात करो तो काहे की ना उस समय गैस सिलेंडर के दाम 450 बहुत महंगे लग रहे थे, और आज ये कह रहे मध्य प्रदेश में लाडली बहन को उज्ज्वला योजना दे रहे। हमने कही भैया तुम बहुत बढ़िया दे रहे, काहे की भाई हम भी किसान परिवार से आते, और इतने हमारे ब्लाक परिवार जो खड़े हैं, हमारी मताई चूल्हे में रोटी बना रहे, लकड़ियन गंडन को लाडली बहन को लाडले भज्जा चिंता कर रहे कि इन बहन को धुआं ना लग जावे, तो इनके जो फेफड़ा गुर्दा और इनकी आंखें ना फूट पड़ जाए। सो मम्मा ने चिंता करी कि उज्ज्वला योजना को कनेक्शन दे दो भैया, बहुत अच्छा दो। अब देखो इनकी चतुराई, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर दादा तुम कभी नहीं समझ पाए। अब कह रहे कि दद्दा भज्जा लग जाओ लाइन में, उठाओ बांस को डंडा और मूसर और भजोड़ा को पटको, कि अगर किसान गरीब की अगर हैसियत होए तो भरवा के दिखाओ 1000-1200 रुपया में कैसे भरवाओ। तो ये है महंगाई। 450 रुपया को गैस सिलेंडर मिलू करो। अब तुम्हें से पूछ रहे आज कितने को मिल रहा, बताओ हमें कितने को मिल रहा, तेज बताओ कितने की भर रही टंकी? 1100 की। और पेट्रोल के दाम कितने खते कांग्रेस के समय में? 50 रुपया लीटर मिलू करो। आज कितने को मिल रहा? तेज बोलो, तुम्हारे मजा आ रहा ना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में। और डीजल के दाम उनने कहीं 30 रुपया 35 रहू करे, आज कितने में मिल रहा डीजल? अगर लाइट नहीं रही तो डीजल जनरेटर में डाल के हमारे ने खेती किसानी कर ली, लेकिन अब नहीं मिल रहा दद्दा इतना सस्ता कि तुम जनरेटर में डाल के खेती कर लो, बावरी कर लो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ ये महंगाई बढ़ा करके किसान गरीब के पेट में लात मारने का काम करती है और इनकी कमर तोड़ने का काम करती है, और दूसरी तरफ कहती है कि हम योजनाएं दे देकर हमें भ्रमित और लूटने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अगर खड़ी है और इस बात का जवाब देना कि जिस घर में अगर बेटी ना हो तो मेरे माई बाप बहू कहां से लाओगे? संभव है क्या? जिस घर में अगर बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे? और किसान गरीब मजदूर अगर मजबूत ना हो तो मेरे माई बाप रोटियां कहां से खाओगे? कहां से खाओगे रोटियां? संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी आज तक यही करते आई है। ना तो इन्होंने किसान गरीब की आमदनी बढ़ाने का काम किया। आपके उड़दा बीज की फसल आज तक किसान मारा फिर रहा है, लेकिन हमें समर्थन मूल्य देने की बात इस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। आपको साथ देने की बात कहती है कि 2600 रुपए समर्थन मूल्य हम किसानों को देंगे। और जो गौशाला की एक गौ माता की बात करते हैं, अभी हमारे रोड शो करता रहे थे तो दत्ता पनवेश्वरी 2 गैया आई सींग फैलाओ, वो तो जाको के बच गए ना तो भाई हो जाती 2 जन की यात्रा। और ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म की राजनीति करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं उन भक्तों को तो भाई समझाया नहीं जा सकता, लेकिन ये कहते हैं कि
कहे दादा हम का तुम्हें आतंकवादी दिखा रहे का भैया, अगर हम कांग्रेस के मंच पे खड़े तो हम आतंकवादी लग रहे कि भैया हमने को के मार डालो। तो ये ऐसा चरित्र दिखाते हैं। और ये राम के नाम पर, जबकि हमारी बुंदेलखंड की तो परंपरा है और हमारे तो आस्था को भंडार है और राम को कौन कबू हमारे झूठो नहीं खाऊ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से लेके और शिवराज सिंह जी से लेके और सबसे लेके राम के नाम पे पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, ताकि इन्हें वादा करो तो कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं। लेकिन आज इन युवाओं से छलावा किया गया, छलावा। खड़े होकर के कहते हैं मोदी जी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज देश का 35% युवा बेरोजगार होकर के, धरना दे करके, अपने हक की लड़ाई लड़ करके बेरोजगारी की भीख, रोजगार की भीख मांग रहा है। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी हमसे चाहती क्या है? इस बात का जवाब आप सब देंगे, क्योंकि राम के नाम पर आप वोट तो मांग सकते हैं और अयोध्या मंदिर बनवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या मंदिर और राम मंदिर बनवाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि ये केवल और केवल हमें भ्रमित करने का काम करते हैं। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर का निर्णय तय हुआ, उसके बाद जब राम मंदिर बनाया गया तो उसकी साक्षी आपकी बेटी ने भी 1 लाख रुपए का दान दिया और पूरे देश के एक नागरिक ने दान दिया, तब जाके वो राम मंदिर की इमारत गढ़ी गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या उपकार है, जरा इनसे पूछना। और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई है और हम राम मंदिर को लाए। भैया मंदिर को हम भी प्रणाम कर रहे, हमारे हृदय में भी राम है, कृष्ण है। अगर कहो तो हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के भी दिखा दे तो भगवान ही करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केवल हम ही है। तो दद्दा वो भज्जा भाई राम मंदिर को प्रणाम सब करेंगे, लेकिन राम मंदिर के बाहर खड़े होकर के क्या इस देश का, प्रदेश का बेरोजगार युवा कटोरा लेकर के रोटी की भीख मांगी? हमारे घर नहीं चला करते हैं। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि अगर आज मेरे माई बाप आप सब नहीं जागे तो ये बेटी यहाँ कोई भविष्य वक्ता नहीं है। याद रखना, इन्होंने मध्य प्रदेश के एक युवा और हम सबका भविष्य अंधकार में डुबोने का काम किया है। और अगर आज भीख मांगने पर मजबूर होगा, क्योंकि आज एक व्यक्ति हजारों से लाखों के कर्जे में दबा हुआ है और टैक्स के रूप में हमसे ही वसूला जाएगा, क्योंकि ये लाएंगे कहां से? और गौ माता की बात कहते कहते मैं बीच में छूट गई। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो बच्चा हमने तो स्कूल ही में पढ़ो दद्दा कि गाय हमारी माता है। वो हमारे बाप बताई भी यही सिखाओ कि गज्जा बेटा तुम्हारी माँ है और इनकी पूजा करने और हमारे करत आ रहे। अब इनको ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? मैं केवल जा बताओ, भारतीय जनता पार्टी हर मंच पे 20-50 लाख के मंच पे ढिंडोरा पीटती है कि भैया गज्जा हमारी माता है और हम गज्जा को पूजत हैं। और यही कतई कि वो गज्जा में गाय में 36 कोटि के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो दादा हम भी कह रहे हैं कि गज्जा को तुम प्रणाम करो, वो हमारी माता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं है, इनका दिल नहीं पसीजता। वो हमारी गाय माँ हर रोज कई 100 सैकड़ों गाय सड़क पर कुचल के मर जाती है और उनका खून बहाता देख रहे हैं। इस पाप का भोगी कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी होगी। और इस बात का जवाब आप सब देंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। और ये बेटी रक्षा के रूप में, एक तो नाम बड़ा अद्भुत है और रक्षा जिसका नाम हो, तो मुझे लगता है कि वो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, साहस के साथ
आप सबकी इस खुरई विधानसभा के माता पिता और भाई बहन की रक्षा का दायित्व, चूंकि इनके जो भाव सुने और मैं देख रही थी कि हर एक माता पिता रो रहा था। और अगर इस बेटी की ईमानदारी पर आप सब इनका साथ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे, तो आज मध्य प्रदेश में जन जन की ये पुकार है। और आप देखें कि इनकी मंशा, और जोर से बोलेंगे कि अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते है, हक हमारा है, जान से प्यारी है, प्यारी प्यारी जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे। गरीबी बात से, भुखमरी बात से, दो जात की बात से, पाखंड बात से, दो ढोंग बात से, भ्रष्टाचार बात से, दो आतंकवाद से महिलाएं मांगे, तो तुम भी बोलो आजाद देश में कंस मामा से, मोदी चाचा से, मोदी तू सुन ले, बीजेपी वालों से मोदी तू सुन ले, तो मम्मा सुन ले, तो डर गए क्या तुम अम्बेडकर वाली, जो गांधी वाली, हम लेकर रहेंगे, तुम गोली मारो, तुम जेल में डालो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो जोर से बोलो, मजदूर बोलो, किसान भी बोलो, चाचा भी बोलो, दादा भी बोलो, दादी भी बोलो, बच्चा भी बोलो, तो तुम भी बोलो आजादी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। इस खुरई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और गरीबी और किसान और हम सब अपनी लड़ाई ईमानदारी और सच्चाई और इस मध्य प्रदेश के भविष्य को गढ़ना है। तो हाथ के पंजे का बटन दबाकर 17 नवंबर को विजय बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पूरे गौरव के साथ कहती हूँ कि मम्मा ने तो बहुत वादे किए, लेकिन भैया हम भी दादा यदुकुल वंशई में जन्मे हैं। और जब द्वापर में कंस की आतताई बढ़ गई थी अत्याचारण की प्रजा पे, तो हमें करज्जा लालजू ने जन्म लो तो, और आज उनने हमें खुरई में भेज दो। तो हम जो मानत कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार और भ्रष्टाचार को अंत कर दे, जब बुंदेलखंड की बेटी रोशनी और खुरई की बेटी रक्षा आप सबके साथ खड़ी है। और इसको आश्वस्त करिए और आशीर्वाद दीजिए कि आज जब मैं दोबारा आप मुझे सम्मान बुलाए, तो मैं जीत का तिलक और दिवाली की मिठाई का उपहार रक्षा बहन को जीत